सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल, जिसमें बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया। फर्स्ट, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पर हमें काउंट करने पड़ेंगे सबसे पहले एमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एमोनिया मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास में? NH3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए आपके पास में 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से प्लेस करो यहाँ एमोनिया के मॉलिक्यूल में कि हमारे पास में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को पुट करोगे तो एक तो बॉन्ड पेयर सब में आएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? यहाँ पर 6। एक लोन पेयर बचा का नाइट्रोजन पर लगा दोगे, ये हमारे पास में क्या कहलाता है? दिस इज़ लोन पेयर। और बाकी के 3 हमारे पास में 1 लोन पेयर + 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर सभी एटम्स का डुप्लेट या ऑक्टेट हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट हो गया। तो अगर लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पर बोल रहे हैं अमोनिया की बनाने के लिए, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ ये हाइड्रोजन एटम के लिए डुप्लेट कंप्लीट होता हुआ शो करोगे। हाइड्रोजन नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के अराउंड ही यहाँ पर डुप्लेट को कंप्लीट करता हुआ शो करेंगे, और ऑक्टेट हम यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए शो करेंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर हो गया लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एमोनिया। ठीक है, अगर इसी की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ में। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल में आपके पास में सबसे पहले जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो करेगा? नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में 2s2 2p3। अभी ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर लिखी। हाइड्रोजन किसी तरीके से लिखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोजन की 1s1, जिसके लिए यहाँ पर ऑर्बिटल्स 3 हाइड्रोजन एटम के 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर 1s1 होंगे। जब हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो करेंगे एमोनिया के लिए, तो यही 1s1 के 3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। अब हम यहाँ sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप शो करेंगे एमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखो कैसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपके पास में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इनके लोब्स हम यहाँ पर शो करेंगे तो ये नाइट्रोजन के लोब के अंदर तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है। 3 जो हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर वाले नाइट्रोजन के ये 2p के ऑर्बिटल, जो कि हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स शो करो यहाँ पर। तो नाइट्रोजन के अंदर आपके पास में ये जो लोन पेयर है वो शो किया हमने, लोन पेयर। फिर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर यहाँ प्रेजेंट होंगे ये बॉन्ड पेयर हैं, जहाँ पर हमारा ओवरलैपिंग कर रही हैं 2 ऑर्बिटल्स, उनके अंदर ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास में बन गया, ऑर्बिटल ओवरलैप इन एमोनिया। ठीक है, इसकी शेप यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी बच्चों? देखो, इसको हम अगर इसकी एक शेप ड्रॉ करें तो
यहाँ पर ये हमारे पास में इसकी शेप हो जाएगी बच्चों। इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर इसकी शेप देखें तो नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर एक लोन पेयर, इसकी शेप होती है पिरामिडल इन शेप। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायपोल मोमेंट इन एमोनिया। डायपोल मोमेंट इन एमोनिया, डायपोल मोमेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एमोनिया में। तो जैसे कि आपको पता है कि एमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो ये हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे ताकि हम बॉन्ड को अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पर 3 डायमेंशंस में। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास में यहाँ पर अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में यहाँ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अगर इसका हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ अलाइन होगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से और यहाँ पर भी इसी तरीके से नाइट्रोजन की तरफ अलाइनमेंट होगा बॉन्ड मोमेंट का। लेकिन नाइट्रोजन और लोन पेयर के अंदर लोन पेयर की तरफ ये बॉन्ड मोमेंट अलाइन होगा। इन टोटल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारा यहाँ पर रीइंफोर्स हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन लोन पेयर, जिससे कि नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1.46 डिवाइड इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल विच कैन डेवलप पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में एक एग्जांपल होगा यहाँ पर ये NH3। नेक्स्ट अगर हम इसकी यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल इन एमोनिया जैसे कि आपको पता है अगर हम एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल को देखें जिसमें एग्जाम्पल होता है CH4, उसके अंदर हमारे पास में नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28। लेकिन यही बॉन्ड एंगल को अगर हम NH3 के अंदर देखें तो क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के कारण जो कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109.28 था उससे ये यहाँ पर कम होके 107 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये NH3 के अंदर हमारे पास में रहा बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। अगर इसी तरीके से हम वाटर में देखते तो वहाँ पर 2 लोन पेयर आने की वजह से और ज़्यादा रिपल्शन होगी बिटवीन 2 लोन पेयर्स और बॉन्ड एंगल वहाँ 107 डिग्री से 104.5 डिग्री पहुँच जाएगा। तो ये था आपके पास में यहाँ पर बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरीके से हमने आज यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखा एमोनिया मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज इन एमोनिया मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज इन एमोनिया मॉलिक्यूल, फॉर्मल चार्ज के अंदर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एमोनिया मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का। जैसे कि आप लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देख ही लिया है, ये NH3 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग
हर एटम के लिए मॉलिक्यूल में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। सो लेट अस ड्रॉ अ टेबल। हम यहाँ पर एक टेबल से इसको समझ लेते हैं। तो आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये हमने लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये टोटल फॉर्मल चार्ज की वैल्यू। अभी हम लोग इसमें डिफरेंट एटम्स देख लेते हैं। नाइट्रोजन, और यहाँ पर हमने 3 तरह के हाइड्रोजन एटम्स लिए हैं जिनको हम लेबल कर देंगे H1, H2, H3, H1, H2 एंड H3। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है नाइट्रोजन के लिए, इसमें वैल्यू पुट करो। ये